और अब बात न्यू इंडिया की स्टार्टअप स्टोरी की करते हैं। आज से ठीक 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया। यह भारत के लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी। आज हमारे देश में हर एक घंटे में एक नया स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है। यानी कि हमारे देश के युवा भी अमेरिका और ब्रिटेन की तरह बड़े बड़े बिजनेस खोलना चाहते हैं। वो दुनिया को कुछ नया देना चाहते हैं। कल तक जहां पर नौकरी की गाड़ी एक ही जगह पर घूमती जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों से स्टीयरिंग की दिशा को संघर्षों के इस गोल चक्कर से सफलता के हाईवे पर मोड़ दिया है। हमारे देश में आज 14 साल का बच्चा भी बिजनेस कर सकता है और एक बेरोजगार युवा भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। और ये सब कुछ संभव हुआ उस विजन से जो बिजनेस की दुनिया में बड़े बदलावों की कहानी लिख रहा है। इसीलिए भारतीय स्टार्टअप को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी आज आपको जरूर देखने चाहिए। इस साल फरवरी में करीब 13,800 करोड़ रुपए यानी कि 1.65 अरब डॉलर का फंड जुटाया गया और जनवरी में आंकड़ा 11,460 करोड़ रुपए यानी कि 1.38 अरब डॉलर था। इन स्टार्टअप का कुल वैल्यूएशन जो कि फरवरी 2025 में 61,216 करोड़ रुपए यानी कि 83.2 अरब डॉलर था, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अब तक भारतीय स्टार्टअप मिलाकर लगभग 2,10,620 करोड़ रुपए की राशि और इसके साथ ही 2200 फंडिंग राउंड में जुटाई गई है। भारत के स्टार्टअप जो भारत का स्टार्टअप हब है बेंगलुरु, उसकी कंपनीज ने फरवरी में $353 मिलियन की फंडिंग को जुटाया। बीते महीने मुंबई की कंपनीज ने मिलकर $102 मिलियन का फंड जुटाया, लेकिन औसत फंडिंग राउंड का आकार $5 मिलियन से अधिक था। मोदी सरकार में भारतीय स्टार्टअप की उड़ान देखने लायक है। भारत के स्टार्टअप फंडिंग ट्रेंड्स में फिनटेक का दबदबा लगातार कायम है। फिनटेक $1290 मिलियन के साथ टॉप पर है। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के डेटा के मुताबिक कंज्यूमर स्टार्टअप्स ने सबसे ज्यादा फंडिंग राउंड देखे। इसके साथ ही वर्ल्ड लेवल पर हाईटेक और एंटरप्राइज एप्लीकेशन कुल फंडिंग में सबसे आगे है। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ने स्टार्टअप्स को लेकर सही समय पर सही निर्णय लिए, जिसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। जरा आप भी सुनिएगा। भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्टअप्स को लेकर काम शुरू किया। अगर स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी का विश्लेषण करेंगे तो साल 2016 तक भारत में सिर्फ 500 के करीब स्टार्टअप्स हुआ करते थे, लेकिन आज भारत के 806 जिलों में से 779 में 1,57,000 स्टार्टअप्स हैं। लेकिन 2025 में स्टार्टअप्स ने 993 डील्स में से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग को कलेक्ट किया। साल 2030 तक यानी 2030 तक भारतीय स्टार्टअप 5 करोड़ से ज्यादा रोजगार जनरेट कर सकते हैं। बीते एक दशक में जनरेट की गई कुल नौकरियों में से 20% स्टार्टअप से ही निकली है और आने वाले सालों में हर 5 करोड़ नई नौकरियों में से 40 से 50 लाख सीधे इन्हीं स्टार्टअप से जुड़ी होंगी। मोदी के स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में जिस तेजी के साथ बदलाव आया वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक संदेश है। पीएम मोदी का लक्ष्य देश के हर युवा को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना, रोजगार के नए अवसर के लिए सही दिशा दिखाना। सरकार के इसी विजन के चलते आज भारत स्टार्टअप का नया हब बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों ने स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने में पार्टिसिपेट किया है। वहीं छोटे शहर भी अब स्टार्टअप्स को तेजी के साथ अपना रहे हैं।